अक्सर फ्रीलांसिंग जॉब्स आपको मिलेंगी वीडियो पोस्टिंग की, जिसके अंदर यूट्यूब के ऊपर आपको क्लाइंट की वीडियोस को पोस्ट करना पड़ेगा उनके चैनल्स के ऊपर और उसकी रीच को बढ़ाना होगा। तो आइए सेशन के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि यूट्यूब के ऊपर वीडियो कैसे पोस्ट होती है और कौन कौन सी सेटिंग्स हैं कि जिसको आपको चेंज करना है या देखना है बिफोर यू पोस्ट द वीडियो। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब की मेन स्क्रीन पे जाइए और राइट साइड पे दिए हुए शॉर्टकट पे क्लिक कीजिए जो अपलोड ए वीडियो का शॉर्टकट है। इस पर क्लिक करने के बाद अपलोड वीडियो पे क्लिक कीजिए और इस पेज के ऊपर दोबारा अपलोड वीडियो या सेलेक्ट अ वीडियो के ऊपर क्लिक कीजिए। यहाँ अब आपके सामने यूट्यूब ने आपकी डेस्कटॉप की स्क्रीन खोल दी है या लैपटॉप की स्क्रीन खोल दी जिधर आपकी वीडियो सेव है। उनमें से अपनी वीडियो को सिलेक्ट करें। तो मैं इस वीडियो को सिलेक्ट करूँगा। सिलेक्ट करने के बाद नीचे दिए हुए ओपन के बटन पर क्लिक करूँगा और मेरे सामने ये स्क्रीन खुल जाएगी विच इज़ एक्चुअली द मेन अपलोडिंग पेज ऑफ द वीडियो ऑन यूट्यूब। तो आइए इसको ज़रा मजीद डिटेल के अंदर एक्सप्लोर करते हैं। सबसे पहले यहाँ लेफ्ट साइड पे ऊपर यहाँ स्टेटस बार आ रहा है कि आपकी वीडियो इस टाइम करंटली अपलोड हो रही है। यहाँ टॉप के ऊपर यूट्यूब आपको अपलोडिंग स्टेटस बार दे रहा है जहाँ आपको बता रहा है कि आपकी वीडियो कितने % अपलोड हो चुकी है। अगर आपकी वीडियो का साइज़ बड़ा है तो अपलोडिंग ज़्यादा टाइम लेगी। अगर आपकी वीडियो का साइज़ छोटा है तो अपलोडिंग विल बी वेरी वेरी क्विक। इससे नीचे अगर हम चल के देखें तो कई चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। सबसे पहले उसका है टाइटल, यानी कि वीडियो का टाइटल क्या होगा। दोस्तों एक चीज़ आपने ज़हन में रखनी है, आपकी वीडियो का टाइटल हमेशा रेलेवेंट होना चाहिए आपकी वीडियो के कंटेंट के साथ। अगर उसका कंटेंट और उसके टाइटल के अंदर फ़र्क है तो लोग उसके ऊपर डिसलाइक का बटन ज़्यादा प्रेस करेंगे। अगर आपके वीडियो के ऊपर डिसलाइक ज़्यादा हैं तो आपकी वीडियो की जो रीच है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टिव नहीं होगी और ना ही वो रीच बढ़ेगी। तो यहाँ मैं अपनी वीडियो का टाइटल जो है वो लिखूँगा। क्योंकि ये एक टेस्ट वीडियो है जो मैं इसको अपलोड कर रहा हूँ तो आई विल राइट टेस्ट वीडियो ओवर हियर एज ए टाइटल। और टेस्ट वीडियो लिखने के बाद सेकंड जो बॉक्स है वो है डिस्क्रिप्शन का, यानी कि इस वीडियो के अंदर एज ए क्रिएटर या एज एन अपलोडर आप दिखाना क्या चाह रहे हैं। इसको भी आपने बड़े गौर से लिखना है और सोच के लिखना है क्योंकि ये यहाँ जो डिस्क्रिप्शन आप लिख रहे हैं ये यूज़ होती है। इवन टाइटल, डिस्क्रिप्शन और कीवर्ड्स तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन के अंदर। यूट्यूब इसको यूज़ करता है आपकी वीडियो को रिजल्ट्स में दिखाने के लिए। तो डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अगेन टेस्ट लिखूँगा और कीवर्ड्स के अंदर नीचे मैं लिखूँगा टेस्ट बेस्ट वीडियो। कीवर्ड्स दर हकीकत वो वाले अल्फाज हैं कि जो आप अपनी वीडियो के साथ एसोसिएट करना चाहते हैं। फॉर इंस्टेंस गूगल के अंदर जब आप टाइप करते हैं क्लोथिंग तो आपके सामने क्लोथिंग ब्रांड्स की एडवर्टाइजमेंट्स भी आ रही होती हैं और उनकी वेबसाइट्स भी आ रही होती हैं। इसी तरीके से यूट्यूब के ऊपर भी जब आप सर्च बार में किसी वीडियो को सर्च करने के लिए कोई लफ्ज़ लिखते हैं तो आपके सामने डिफरेंट वीडियोस खुल जाती हैं। वो सारी की सारी वीडियोस यूट्यूब असेस करता है बेस्ड ऑन द कीवर्ड्स, डिस्क्रिप्शन एंड द टाइटल। तो ये तीनों चीज़ें आपने बड़ा सोच समझ के लिखनी है और ये डायरेक्टली रिलेट करनी चाहिए आपके वीडियो कंटेंट के साथ। इससे आगे अगर हम चल के देखें तो राइट साइड के ऊपर इस ऑप्शन पे क्लिक करने के बाद यूट्यूब आपसे पूछता है कि आप इस वीडियो को पब्लिक रखना चाहते हैं, प्राइवेट रखना चाहते हैं या स्केड्यूल्ड करना चाहते हैं। मैं चूंकि इस वीडियो को पब्लिक रखना चाहता हूं तो आई विल लीव द ऑप्शन एज पब्लिक। लेकिन इसके अंदर जो लास्ट ऑप्शन स्केड्यूल्ड की है वो ऑप्शन आप यूज़ करेंगे अगर आप अपनी वीडियो के ऊपर कोई स्केड्यूल स्पेसिफिक लगाना चाहते हैं कि फॉर इंस्टेंस मैं अपनी वीडियो को कल शाम को 8 बजे पोस्ट करना चाहता हूँ और अभी नहीं, तो यू कैन सेलेक्ट दिस पर्टिकुलर ऑप्शन। मैं पब्लिक के ऑप्शन को आई लीव इट एज इट इज़। इसके बाद मैं वापस चलता हूँ ऊपर डिस्क्रिप्शन वाली जगह के ऊपर। बेसिक इन्फो के साथ दूसरा टैब जो यूट्यूब मुझे प्रोवाइड कर रहा है वो है ट्रांसलेशंस का। आपने अक्सर यूट्यूब पे कुछ वीडियोस देखी होंगी कि जिसके अंदर वीडियो की लैंग्वेज जो है वो इंग्लिश होती है लेकिन उसके नीचे सबटाइटल्स उर्दू में आ रहे होते हैं, या लैंग्वेज उर्दू होती है और नीचे सबटाइटल्स इंग्लिश में आ रहे होते हैं। इसको हम कहते हैं ट्रांसलेशंस। यहाँ YouTube आपको प्रोवाइड कर रहा है वो ऑप्शन कि जिसके अंदर आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि वीडियो की एक्चुअल लैंग्वेज क्या है और किस लैंग्वेज के अंदर आप उसके सबटाइटल्स दिखाना चाहते हैं। ये सबटाइटल्स गूगल ट्रांसलेट के थ्रू ऑटोमेटिकली सेलेक्ट हो रहे होते हैं। तो यहाँ लेफ्ट साइड के ऊपर मैं अपनी वीडियो की लैंग्वेज इंग्लिश करूँगा और इंग्लिश सेलेक्ट करने के बाद मैं सेट लैंग्वेज के इस नीले बटन पर क्लिक करूँगा और राइट साइड पर ट्रांसलेट इन्फो की ऑप्शन के अंदर मैं उर्दू की ऑप्शन को सिलेक्ट करूँगा। सेट लैंग्वेज के बटन पर क्लिक करने के बाद अब मेरी ओरिजिनल लैंग्वेज ऑफ द वीडियो इज़ इंग्लिश लेकिन सबटाइटल के अंदर उर्दू जो है वो अपीयर हो रही होगी मेरे यूज़र्स को। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो का टाइटल और डिस्क्रिप्शन उर्दू के अंदर हो या उस लैंग्वेज के अंदर हो कि जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं तो आप इन बॉक्सेस के अंदर उसको टाइप कीजिए। जब भी कोई आपकी वीडियो को सर्च करेगा तो आपका जो टाइटल आएगा वीडियो का और उसके अंदर जो डिस्क्रिप्शन आएगी वो सेट लैंग्वेज में आएगी जो मैंने यहाँ एज एन उर्दू सेलेक्ट की है उसके अंदर अपीयर हो रही होगी। इसके बाद अगला टैब ट्रांसलेशन के बाद है एडवांस सेटिंग्स का। इस पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने YouTube डिफरेंट ऑप्शंस हमें दे रहा है। इधर जो चंद इंपॉर्टेंट ऑप्शंस हैं उसको मैं एक्सप्लेन करना चाहूँगा। सबसे टॉप के ऊपर लेफ्ट साइड पे कमेंट्स के ऑप्शन है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो के ऊपर लोग कमेंट्स कर सकें ओपनली तो आप इधर अलाउ कमेंट्स के इस ऑप्शन को टिक रहने दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आपकी वीडियो पर लोग कमेंट्स ना करें तो आप इस अलाउ कमेंट्स के ऑप्शन को अनचेक कीजिए और अब कोई भी आपकी वीडियो पे कमेंट नहीं कर सकता। मैं चूँकि चाहता हूँ कि कमेंटिंग की ऑप्शन को मैं ओपन रखूँ तो आई लीव इट एज इट इज़।
और उसके बाद बॉटम के अंदर अगर आप एक ऑप्शन देखें जो है एज रिस्ट्रिक्शन की ऑप्शन, अक्सर आपने वीडियोस पे देखा होगा कि उसको व्यू करने से पहले यूट्यूब आपको कहता है कि आप प्लीज़ साइन इन कीजिए। अगर आपकी वीडियो ऐसी है जिसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शन इज़ इंपॉर्टेंट तो यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन, लेकिन मेरी चूंकि वीडियो ऐसी नहीं है जिसके अंदर एज रिस्ट्रिक्शन मैटर्स तो आई लीव इट एज इट इज़। राइट साइड के ऊपर टॉप के ऊपर कैटेगरी की ऑप्शन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ आप कैटेगरी सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपकी जो वीडियो है वो किस कैटेगरी के अंदर अपीयर होगी। अगर आपकी एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियो है तो यू कैन सेलेक्ट एंटरटेनमेंट, कॉमेडी है तो यू कैन सेलेक्ट कॉमेडी। तो मैं चाहता हूँ कि मेरी वीडियो ट्रैवल एंड इवेंट्स के अंदर अपीयर हो तो मैं ट्रैवल एंड इवेंट्स की इस ऑप्शन पर क्लिक करूँगा। वीडियो लोकेशन आप चेंज कर सकते हैं, वीडियो की लैंग्वेज आप चेंज कर सकते हैं जो हमने पहले भी देखा। और सबसे एक इंपॉर्टेंट ऑप्शन जो आपने हमेशा गौर से देखनी है वो है वीडियो स्टैटिस्टिक्स। वीडियो स्टैटिस्टिक्स की जो ऑप्शन है इसको आपने हमेशा चेक्ड पे रखना है। अगर आप इस ऑप्शन को अनचेक कर देंगे तो आप कभी भी अपनी वीडियो के स्टैट्स को नहीं देख सकते, यानी डाटा नहीं देख सकते कि कितने लोगों ने उस वीडियो को लाइक किया, कितनों ने डिसलाइक किया, कितनों ने उसके ऊपर क्या रेटिंग दी और क्या कमेंट्स किए। एंड दैट्स इट, द अपलोड इज़ फिनिश्ड, यानी कि आपकी वीडियो जो है वो अब यूट्यूब के नेटवर्क के ऊपर लाइव है और आपके चैनल के थ्रू वो लाखों करोड़ों लोगों तक पहुंचेगी। तो दोस्तों, रीच बढ़ाने के लिए टाइटल, कीवर्ड्स एंड डिस्क्रिप्शन और उसके साथ साथ वो तमाम सेटिंग्स जो हमने इस वीडियो के अंदर रिव्यू की उसको ठीक तरीके से इस्तेमाल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इन सेटिंग्स को प्रैक्टिस कीजिए, इसको अप्लाई कीजिए और देखिए कि क्या आप अपनी वीडियो की रीच भी बढ़ा सकते हैं।